अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और हमने पिछले वाले क्लास में आपको कहा था कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि इस प्रकार का टॉपिक करके एनसीईआरटी में तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा मकसद ये है कि आपको पहले बेसिक चीज़ें समझा दिया जाए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आराम से आपको समझ में आएगा। देखा जाए तो हमारे पास रिप्रोडक्शन का कितने टाइप्स है, बेसिकली 2 टाइप्स है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला हमारा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमारे पास 2 अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, और इन दोनों के बारे में ना बहुत ध्यान से आप मेरी बातों को समझिए। इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन सीबीएसई कई साल पूछे हैं, सीबीएसई में कई साल इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन पूछे गए हैं। तो हमने यहाँ पे जो दोनों में लिखा है हमने पॉइंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पॉइंट हमने लिखा है, दोनों में इस तरीके से पॉइंट लिखा गया है कि आप दोनों में डिफरेंस बिटवीन आराम से क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले समझेंगे और समझने के बाद डिफरेंस बिटवीन भी आप करते चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता क्या है। सबसे पहले देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। अच्छा, कई बार आपको इस बुक में सेक्स सेल्स के बदले गैमेट्स मिलेगा लिखा हुआ, या फिर सेक्स सेल्स गैमेट्स इन दोनों के बदले एक और मिलेगा जर्म सेल। याद रखिएगा इस बात को, यानी कि बात करें गैमेट का, बात करें जर्म सेल का, या फिर बात करें सेक्स सेल का, इन तीनों का मतलब आपको सेम समझना है। और इन तीनों का मतलब सिंपल सा ये है, ह्यूमन बीइंग में स्पर्म और मेल में स्पर्म और फीमेल में एग, जिसको हम लोग कहते हैं। तो यही हमारा इसमें बात होगा। तो बेसिकली यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स यानी कि गैमेट्स या फिर जर्म सेल भी आप कह सकते हैं, इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जब किसी ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो, जन्म हो, वो भी मात्र एक पेरेंट के द्वारा, वही हमारा कहलाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ध्यान आपको यह रखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी कि स्पर्म और एग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं फिर। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो बताइए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट का होना कंपलसरी है रिप्रोडक्शन के लिए? ओनली वन। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व्ड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी कि स्पर्म और एग का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है। इसमें सिंपल सा आपका असेक्सुअल है, यानी कि बिना सेक्स सेल्स का ये प्रोडक्शन कर लेता है। आगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हमारा बहुत ही सिंपल मेथड है रिप्रोडक्शन का। सिंपल मेथड इसलिए है क्योंकि पहली बात, इसमें सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरी बात, इसमें 2 पेरेंट्स नहीं चाहिए, मेल और फीमेल नहीं चाहिए, सिंपल सा कोई एक भी हो तो काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, आगे। इट टेक्स प्लेस मेनली इन दोज ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडीज हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। अच्छा, ये अधिकतर यानी कि इस प्रकार का रिप्रोडक्शन अधिकतर किसमें देखने को मिलता है? उसमें देखने को मिलेगा जिसका बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। बेसिकली ज़्यादातर ये जो होता है ना, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म हमारा मात्र एक सेल से मिलकर बना हुआ है, उसमें ज़्यादातर हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे, तो उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे जिसका बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सिंपल मतलब जो कि बहुत ही कम सेल से मिलकर बना हो, एक सेल, इस प्रकार से। ठीक है, आगे। सो द सिंपल एनिमल्स, सिंपल प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। यानी कि सिंपल एनिमल का मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वो एनिमल जो कि एक सेल से मिलकर बने होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर कोई भी एनिमल एक सेल से कैसे मिलकर बन सकता है, बनता है, और वो जनरली हमारा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे बैक्टीरिया, बायोलॉजी में ना हम लोग बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा बात है, लेकिन यदि बैक्टीरिया को यहाँ पे एनिमल भी कर दिया जाए ना तो कोई गलत बात नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
उसमें देखने को मिलेगा जिसका बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, यानी कि यूनिसेलुलर होता है। सिंपल सा बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, यानी कि अच्छा एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं, इसमें जो एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं ना, ये सब एग्जांपल के ऊपर हमारा एक एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अमीबा में कैसे होता है ये भी हम लोग देखेंगे, यानी कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है अमीबा में वो देखेंगे। बर्डिंग इन हाइड्रा, यानी कि हाइड्रा में बर्डिंग क्या होता है वो भी देखेंगे हम लोग। स्पोर फॉर्मेशन इन राइचुपस, राइचुपस में स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है वो भी देखेंगे। रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में रीजनरेशन क्या होता है वो भी देखेंगे। फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगोरा, स्पाइरोगोरा में फ्रैगमेंटेशन क्या है वो भी देखेंगे। और सबसे लास्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक रोज प्लांट्स, यानी कि रोज प्लांट्स जैसे छोटे छोटे प्लांट में हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है ये सब भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो बेसिकली मोटे मोटे शब्दों में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो ये हम बेसिकली आपको बोलना चाह रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग प्रकार के एनिमल और अलग अलग प्रकार के प्लांट में संभव है, और ये होता भी है, जो कि हम लोग अपने आने वाले कुछ क्लासों में डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपने यहाँ पे देखा, जैसे बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, बर्डिंग इन हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन इन राइचुपस, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगोरा एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक रोज प्लांट्स, इन सभी के ऊपर हमारा एक एक टॉपिक ही एनसीईआरटी बुक में आप पीछे पलट कर देख सकते हो, आपको पता चलेगा इन सभी के ऊपर टॉपिक है। तो इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी एग्जांपल हमने आपको यहाँ पे बताया ये सब रिप्रोड्यूस होते हैं किस मेथड के द्वारा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के द्वारा। तो ये हो गया हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका जस्ट उल्टा। तो अब यहाँ पे ना आप एक काम आप लोग कीजिएगा, क्या देखिए, हमने आपको कहा कि दोनों में डिफरेंस बिटवीन कई बार सीबीएसई पूछा है, ठीक है। अब आपका काम ये रहेगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर किसी का, कि आप वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है। सारा पॉइंट आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इन पॉइंट को आप दो कॉलम में पहले डिवाइड कर लो। एक कॉलम आप लिखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कॉलम आप बनाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दोनों में कम से कम 5-7 पॉइंट आप दोनों में डिफरेंस करके लिखो। असेक्सुअल तो आप जान गए, अब सेक्सुअल में देखो कि क्या क्या पॉइंट है, तभी आप डिफरेंस कर पाओगे, ठीक है। अभी आप जो सेक्सुअल पढ़ने जा रहे हो ना, उसमें आप सिंपल सा देखोगे ये कि सर जो पॉइंट आपने असेक्सुअल में लिखा है ना, इसका जस्ट उल्टा हमारा सॉरी उल्टा किसमें, सेक्सुअल में। तो डिफरेंस बिटवीन में करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखते हैं खैर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला तो दोनों का आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा दोनों में। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स, यानी कि गैमेट्स, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया जिसमें हमारे पास दो पेरेंट्स होने चाहिए, और वो दो पेरेंट कौन कौन, एक मेल और एक हमारा फीमेल, और इसमें सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि स्पर्म और एग का इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ओके, तो पहला डिफरेंस क्या हो गया दोनों में, उसका डेफिनेशन सिंपल सा, दोनों का पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, पहला डिफरेंस आपका कंप्लीट, यानी कि इसमें दो पेरेंट्स का होना कंपलसरी है, उसमें एक चलेगा। इसमें सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है, उसमें कंपलसरी नहीं है। दो डिफरेंस आपको ऐसे ही पता चल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स, यानी कि मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस एन न्यू ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का होना कंपलसरी है, मेल और फीमेल, लेकिन उसमें ऐसा कुछ था क्या, ऐसा उसमें कुछ नहीं था, उसमें सिंगल पेरेंट हो काम चल जाएगा। आगे, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, यहां तक में क्या आप 2-3 डिफरेंस बता पाए अभी तक? सबसे पहला, असेक्सुअल में वन पेरेंट का काम होता है, सिंगल पेरेंट, लेकिन सेक्सुअल में दो पेरेंट, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, असेक्सुअल में सेक्स सेल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट है, दो डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या है, बिल्कुल असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट से काम चलेगा, लेकिन इसमें मेल और फीमेल दोनों होने चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, और भी आपको डिफरेंस मिलेंगे, आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल कैसा था, इजी, यानी कि सिंपल मेथड था, लेकिन ये कैसा मेथड है, कॉम्प्लेक्स मेथड है। तो 4 डिफरेंस वैसे ही हो गया, चलो 4 छोड़ो 3 ही मान लो, हो गया। आगे, इट टेक्स प्लेस मेनली इन दोज ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडीज हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें होता है जिसका बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें होता है जिसका बॉडी का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स। जैसे हम ह्यूमन बींग, गाय, भैंस, बैल, बकरी, इन सभी में
असेक्सुअल होगा, क्योंकि बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटी है भाई, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत टिश्यू है, बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, तब जाके हमारा कंप्लीट बॉडी तैयार हुआ है। तो 4 डिफरेंस वैसे हो गया आपका, ठीक है। एक लास्ट आप जान लो, सो द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड कॉम्प्लेक्स प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। तो जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स एनिमल है, कॉम्प्लेक्स प्लांट है, यानी कि जिसका बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, उसमें हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। 4 डिफरेंस तो आप कर चुके थे। 5वां में क्या करना, दोनों का एग्जाम्पल लिख देना, सिंपल सा। उसमें एग्जाम्पल क्या था, बाइनरी फिजन इन अमीबा, बर्डिंग इन हाइड्रा, है ना, इस प्रकार का था। एग्जाम्पल 2-3 लिख देना, काम चल जाएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, काउ, फिर से बफेलो, ह्यूमन बीइंग, प्लांट, और बहुत सारे हमारे पास है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लो, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ह्यूमंस, फिश, फ्रॉग्स, हैंड्स, कैट्स, डॉग्स, काउज, हॉर्स, डियर, रैबिट एटसेट्रा। तो 5वें नंबर में दोनों का एग्जाम्पल आप देखो, काम चल जाएगा आपका। तो सिंपल सा यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज लिखा है, लेकिन आपका होमवर्क ये है कि आप 2 कॉलम बनाएंगे सेक्सुअल और असेक्सुअल का, दोनों में कम से कम 5 डिफरेंस आप लिख के लेकर आएंगे, ठीक है। ज़्यादा हो सके तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपका 5 मालूम होना चाहिए। अब यहाँ तक आपको ये पता चल गया कि हमारे पास रिप्रोडक्शन का कितने मेथड हैं, कितने टाइप्स हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने एनसीईआरटी बुक के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक का नाम होगा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। बेसिकली हम लोग इसमें बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।